प्यारे बच्चों, आइए देखिए, इस संसार के अंदर बड़ी भारी विषमताएं हैं और विषमताओं से घिरा हुआ ये संसार है। हम देखते हैं चारों तरफ अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के जड़ी बूटियां हैं, अनेक प्रकार के अनेक तरह की हमारी इस पृथ्वी पर भी विषमताएं पाई जाती है। ऐसे ही अपने इस संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। हम भारतवर्ष के अंदर रहते हैं तो हमारी भी अपनी भाषा है, जिसको हम राष्ट्रभाषा हिंदी के नाम से जानते हैं। किसी भी भाषा को ठीक से जानने के लिए, समझने के लिए हमें उसके मूल में पहुंचने की आवश्यकता होती है। तो उसका मूल यानी भाषा का मूल हमारी क्या है? वर्णमाला है। सबसे पहले हम वर्णमाला को ठीक से समझेंगे, करेंगे, तब जाकर के बातें समझ में आती है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? पहली बात आती है वर्णमाला, वर्णों के संपूर्ण समूह को ऐसे लेकर के जय तक, जय जानी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लेकर के जय तक हमारी ये वर्णमाला बनती है। और इस वर्णमाला को अगर हम देखते हैं तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर, स्वर, और नंबर दो होता है व्यंजन। नंबर दो पे आता है हमारा व्यंजन। अब स्वर हमारे, अगर कहते हैं कुल कितने स्वर होते हैं तो 13 स्वर होते हैं। अगर पूछते हैं कि हिंदी भाषा के कुल स्वर बताइए तो 13 स्वर, और कहते हैं कि स्वर कितने होते हैं तो 11। इसमें थोड़ी सी बात है, अंग और अह जो होता है ये अयोग वहा के अंदर आता है। मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, समझ करके इसको आगे बढ़ेंगे। अब हमारे स्वर हैं, स्वर ऐसे शुरू होते हैं, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और दो होते हैं हमारे अयोग वहा, ये अंग, अह। इसको गले से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारे स्वर हैं। अब स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार के हमारे स्वर होते हैं और तीसरा होता है इसके अंदर प्लुत। अब पहले को तो हम कहते हैं लघु स्वर। लघु माने छोटा, लघु स्वर या ह्रस्व भी बोलते हैं इसको, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। इसके अंदर आता है ए, ई, उ और री। ये चार हमारे ह्रस्व स्वर कह लीजिए, इनको लघु स्वर के कह लीजिए, या इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और जब दीर्घ लेते हैं हम तो दीर्घ ये ही बड़े हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, गुरु, दीर्घ, दीर्घ स्वर, इनको हम गुरु भी कहते हैं। गुरु स्वर। तो गुरु स्वर क्या होता है? आ, ई, ऊ और री को डबल कर देते हैं, जिसको हम रीरी कहते हैं। संस्कृत के अंदर नहीं पढ़ाई जाती। तो ये हमारे होते हैं
गुरु स्वर, जिनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 4 स्वर होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, संयुक्त स्वर ये आते हैं हमारे ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। ये दो स्वरों के मेल से बनकर के, दो स्वरों के मिलकर के मिलने से बनते हैं, दो स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे ए बनाना है हमें, तो ई, छोटी ई और ए का मेल करा देते हैं, ए का मेल, तो ए हो जाता है ये। इसी में फिर ए का मेल करा तो ऐ हो जाता है। ए और ई के मेल से ए बनता है। ए और ऊ, इसके मेल से ओ बनता है। यहाँ तो ए बनता है और यहाँ ओ बनता है, ये ओ होता है। तो ये संयुक्त स्वर है, दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये तो हमारे हुए स्वर, इनको ठीक से जानना है, समझना है। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, स्वरों की हमारे यहाँ पर मात्राएं होती हैं, इनको हम मात्रिक वर्ण भी बोलते हैं। स्वरों को मात्रिक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों की ही मात्राएं होती है। अब देखिए, ए की मात्रा जो है, ए की मात्रा, ए तो ये सब के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कै शब्द है, ये कै, और कै में हम क्या बोल रहे हैं, कै, ए भी होता है इसमें, तो ये कै होता है हलंत होकर के। ये यहाँ पर इसको हल भी बोलते हैं, हम हलंत भी कहते हैं। और इसमें जिस समय ए मिलता है तब जाकर के ये पूरा कै बनता है। ऐसे जितने भी हमारे व्यंजन हैं सब के अंदर यही स्थिति होती है, ख, आधा ख और ए मिलता है। तो इस कहने का मतलब है, ए तो सब के अंदर है। जैसे परमात्मा ने संसार को बनाया और संसार को बना करके धारण किए हुए है, अर्थात वो कण कण में समाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ए तो सारे के सारे व्यंजनों में समाया हुआ है, तो ए तो सब में बोलता है। अब हम क्या देखते हैं, आ देखते हैं। आ की जो मात्राएं होती हैं, आ की मात्रा होती है ये आ का डंडा, जिसको खड़ी पाई बोलते हैं, आ। और छोटी की मात्रा हम देते हैं, पहले डंडा खींचते हैं, यहाँ ऐसे मात्रा देते हैं, छोटी की मात्रा है। फिर इसके बाद बड़ी होती है हमारी, बड़ी की मात्रा में बाद में डंडा खींचते हैं, इस साइड को जो है मात्रा देते हैं। अब इसके बाद छोटे ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा इस तरह से होती है, ये छोटा ओ है। और ये बड़े ओ की मात्रा ठीक इसी तरह से ये नीचे को होती है, री। अब री की मात्रा हम, इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं बच्चे बोलने में भी, अध्यापक भी बोलने में गलतियां करते हैं। तो री की मात्रा कैसे होती है, ए ऐसी मात्रा लगा देते हैं, ये री। और ए की मात्रा जो है ये एक मात्रा होती है ऐसे। ऐ के लिए ये दो मात्राएं होती है इस तरह से। अब ओ की ये आप है, आ का डंडा हो गया ना, ये आ की मात्रा होगी, इस पर एक मात्रा देते हैं सर, ये ओ की मात्रा है। औ ये दो मात्राएं होगी, तो ऐसे ही आ के उस पर जो है दो मात्रा देते हैं। फिर इसके बाद अंग है, अंग, इसका ये चंद्र बिंदु, ये बिंदु होता है, अनुस्वार जिसको हम बोलते हैं। और फिर इसके बाद किसी भी उस पर जो है हम ये ऐसे लगा देते हैं, अंग की बिंदी हो जाती है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और फिर ये इस तरह से,
कोई भी शब्द आए उसके बाद ये विसर्ग लगा देते हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। दो होती हैं ये दो बिंदी सी ये, तो इसको विसर्ग इस तरह से गले से हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे स्वर हुए। क्या लघु स्वर ये 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे ये 3 होते हैं, चौथे को जो है रीरी को संस्कृत में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं। और फिर इसके बाद संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे स्वर हुए। चलो आगे की बात और थोड़ा सा बताता हूं, जल्दी। अब इससे आगे जो है प्लुत वाली बात आती है। प्लुत बताते हैं, दो और एक जो है हमारा प्लुत होता है। इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। आधा पै ले पे छोटा ऊ तय प्लुत, आधा पै ले पे छोटा ओ और तय प्लुत। और प्लुत जो है वो इस तरह का बनता है, जैसे हम ये बना देते हैं, ओम में बनाते हैं, ओम इस तरह से जो बनाते हैं ये हमारा प्लुत होता है। तो इस तरह से ये हमारे स्वर हुए। और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से अक्षर बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अच्छा, एक बात और रहेगी कि वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, छोटी से छोटी ध्वनि को, छोटी से छोटी ध्वनि को छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अर्थात जिसके हम टुकड़े न कर सके उसको हम वर्ण कहते हैं। अब छोटी से छोटी ध्वनि क्या है हमारी, ए, आ, ये सारी छोटी से छोटी ध्वनि है, ये पूर्ण है। तो जो स्वर है ये अपने में पूर्ण होते हैं, इसलिए इनको हम स्वर कहते हैं। स्वम राजति से स्वर है, जो अपने में पूर्ण होता है, जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो ये अब तक की स्वरों की बात हुई। अगले वीडियो में बेटा मैं बताने का प्रयास करूंगा व्यंजनों को, और व्यंजनों का भी वर्गीकरण इसी तरह से होता है। इसको हम ठीक ठीक से जाने, ठीक ठीक से समझे। और ये जहाँ तक भी आप पढ़ोगे, आगे कंपटीशन की बात आती है, चाहे वो कंपटीशन सी-टेट के लिए हो, यूपी टेट के लिए हो, चाहे IPS के लिए हो, किसी के भी लिए हो, उनमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आज इतना ही बस। ओम सम। अगली वीडियो में मिलेंगे। से बंद कर।